सच में ब्रह्मास्त्र है। अगर आप ये छोड़कर जा रहे हो, ये बिना करे ही एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप खुद को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हो। Hey guys, thank you for watching me. I am Pranjal. Welcome back to another video. तो जैसे कि अब तक ये अपडेट आ ही चुका होगा ऑब्वियसली कि 10th और 12th के सीबीएसई के 2021 की बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। और जो डेट शीट है उसमें हम देख रहे हैं कि 10th की जो डेट शीट है उसमें हर पेपर में 5 to 6 डेज का यूनिफॉर्मली गैप है, और जो 12th की है उसमें फिजिक्स में ज्यादा गैप है। फिजिकल एजुकेशन बीच में एक पेपर है लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखता, वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। फिजिक्स के लिए हमें बहुत ज्यादा गैप मिल रहा है। तो हमारा जो स्कोरिंग मतलब जो हमारा एम है वो है 90 प्लस स्कोर करना। सबका एम है 90 प्लस स्कोर करना। अगर पढ़ ही रहे कर ही रहे तो कुछ अच्छा ही किया जाए, 90 प्लस क्यों ना आए, क्योंकि हमें उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अपनी स्क्रीन को इमेजिन करो, अपने रिजल्ट की स्क्रीन को इमेजिन करो कि सारे परसेंटेज काउंट किए और 90 प्लस आ गए। तो वो जो खुशी होती है, वो जो पल होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए और आपके फैमिली के लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी। सो 90 प्लस ये सबका एक एम होता है। तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजीज है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक जेन्युइन व्यूअर का एक सवाल होता है कि जिसका हम सुन रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, क्या उस लड़के ने, उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या ये स्ट्रैटेजीज फॉलो की है, क्या उसको इन सब का एक्सपीरियंस है और क्या उसने ये स्कोर किया है। तो इसलिए मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यस, मैंने ये स्ट्रैटेजीज फॉलो की है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि देखो अभी मैंने कर लिया आप भी कर लो, ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अगर पसंद आती तो यू कैन follow this strategy to get 90 plus. I assure you, you will get this 90 plus. तो अगर मैं अपने स्कोर्स की बात करूं तो मुझे 10th का स्कोर मेरा था 93% और 12th का था 83%। 83 था, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये बात पता नहीं है। 90 प्लस का जो रोड मैप है वो मैं अच्छे से जानता हूं, और इसलिए मेरे बायो में 95% भी थे। तो आपको अगर अभी 60-70 आ रहे हैं और आपके फैमिली में से आपके पेरेंट्स ने, आपने खुद ने ये सोचा है कि बस 80 क्रॉस हो जाए, बस 80 क्रॉस हो जाए, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। ये स्ट्रैटेजीज है, इससे आप 80 प्लस क्रॉस कर सकते हो। सिर्फ 80 प्लस ही नहीं बल्कि 90 प्लस भी आप इन स्ट्रैटेजीज से क्रॉस कर सकते हो। आपको अभी 60-70 आ रहे हैं, आपका टारगेट है 80 प्लस क्रॉस हो जाए, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन आपको बाद में इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके 90 प्लस आ जाएंगे, तो दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजी। तो इंपॉर्टेंस क्या है बोर्ड का? हम बोर्ड्स तो दे रहे हैं तो हमें पहले उसका इंपॉर्टेंस तो पता होना चाहिए। बहुत से लोग आकर हमें कहते हैं, हम खुद भी कभी कभी कह देते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारा है। यस है, लेकिन इसका कुछ इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है, ये एक फैक्ट हो चुका है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड्स क्या है? आप अगर आईएएस यूपीएससी वगैरह जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के आगे करने वाले हो, तो उसमें आपको बोर्ड्स के परसेंटेज मैटर करते हैं। अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर जेई और नीट पे भी ना भी हो, या फिर आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हो, जेई और नीट ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव आप नहीं दे रहे हो, तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत से ऐसे स्ट्रीम्स है जिसमें आपको बोर्ड के परसेंटेज मैटर करते हैं। सो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोर्ड्स। कॉम्पिटिटिव अगर आप दे रहे हो, जेई हो, नीट हो, तो उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर करें। कॉम्पिटिटिव को और बोर्ड्स को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर अब तक नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब तक तो आपने, आई थिंक कि आपने सिर्फ कॉम्पिटिटिव अप्रोच से सब चीजों को पढ़ा होगा, आपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक नहीं पढ़ा होगा। तो भी आप अभी अगर स्टार्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा बोर्ड्स में कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के केस में एक बार ड्रॉप लेने का ऑप्शन हमारे पास होता है, लेकिन बोर्ड एक बार चला गया तो चला गया। सो कॉम्पिटिटिव में तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है, लेकिन जो बोर्ड है उसमें सिर्फ 12th का होता है। तो अभी से आपको बायस नहीं हो जाना है कि सिर्फ 12th का करूंगा, 11th का बंद। अभी से बायस मत हो जाना, आपका कॉम्पिटिटिव भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप 11th और 12th दोनों के स्टडी करिए, लेकिन 11th के चैप्टर्स में आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव अप्रोच लगाइए। जब भी आप रीड कर रहे हो तो हाँ, यहाँ से ये एमसीक्यू बन सकता है, ये ऑप्शंस हो सकते हैं, मुझे ये टिक करना है। ये जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है उस तरह से आप 11th का प्रिपरेशन भी करो। लेकिन आप जब 12th का चैप्टर्स पढ़ रहे हो, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है हमारे बोर्ड्स के लिए, वो जब आप पढ़ रहे हो तो आप वहां पर बोर्ड्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, बोर्ड का अप्रोच भी लगाओ, थियोरेटिकल अप्रोच लगाओ कि वहां पर अगर इस क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, इसका ये पैराग्राफ आंसर होगा, तो उसको फिर से पढ़ के एक बार रिटेन करना, अच्छे से लर्न करना। ये जो बोर्ड का अप्रोच होता है वो आप 12th के सिलेबस में फॉलो करो, और अभी से सिर्फ 12th, 11th को रख दो, ये मत करना। अभी से बायस्ड मत हो जाना, दोनों को बैलेंस करिए। और जो लास्ट मंथ है, अप्रैल का मंथ, जैसे कि मई में एग्जाम्स है, तो अप्रैल का जो मंथ है उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस, वो भी रिड्यूस्ड सिलेबस,
पढ़ सकते हो, लेकिन उससे पहले ये सब मत करना। लेकिन बाद में जो अप्रैल का मंथ है उसमें आप बायस्ड हो जाना थोड़ा सा, सिर्फ रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ना, वो भी सिर्फ 12th का। तो ये आप अप्रैल मंथ में कर सकते हो, अभी से ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव को बैलेंस करना बोर्ड्स के साथ। इसके बाद जो है हमारे बिलीव्स, जो लो बिलीव्स हमारे होते हैं कि सोसाइटी ने ना एक हवा बना के रखा है, बोर्ड एग्जाम है। जब भी आप कहीं जाते हो, पार्टी में जाते हो, कहीं पे भी, तो सब लोग आपका हाल चाल ना पूछे बिना आपको ये पूछेंगे बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो गई, और बोर्ड्स होने के बाद फिर कितने मार्क्स आए ये पूछेंगे। सो इसलिए ये जो हवा बना के रखा है ना बोर्ड्स, इससे हमारे दिमाग में हो गया कि यार बोर्ड्स है, अब तक तो मेरे कभी आए नहीं है मार्क्स, तो अभी क्या आएंगे। ये अगर आपका बिलीफ है तो इसको ब्रेक करो। मैं इसे मैजिक मंथ्स बोलता हूँ। 3 मंथ्स जो है, लास्ट के 3 मंथ्स 2 मंथ्स, ये मैजिक मंथ्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें बैठे बैठे मैजिक हो जाएगी, लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हो बहुत स्ट्रिक्टली, खुद के साथ जेन्युइन रहेंगे, तो आप जरूर ये मैजिक मिरेकल्स वंडर्स हो सकते हैं, बैठे बैठे नहीं, एफर्ट्स करके ही। 4th चीज जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। ऑब्वियसली टाइम टेबल बनाना, सिर्फ बनाना नहीं, टाइम टेबल को बनाकर उसको अच्छे से स्ट्रिक्टली जेन्युइनली लास्ट तक फॉलो करना बहुत ज्यादा मैसिवली इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम मैनेज करना, टाइम टेबल बनाना, और उसके साथ साथ प्ले फ्री। आप बोझा उठा के अगर चलोगे, इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, फिर कंपेयर करते करते, खुद को डाउन फील करते करते, खुद को बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेटेड फील कर करके, ओवर कॉन्फिडेंट फील करके, ये सब बोझा उठा के अगर आप चलोगे तो आप फ्री नहीं चल पाओगे। और अगर आपको 90+ चाहिए तो प्ले फ्री, खेल को पहले खेलना सीखो और उसको फ्रीली खेलो। कोई बोझा उठा के आप दौड़ नहीं सकते। उसके बाद जो है वो है PYQs। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी युद्ध होता है तो ये भी एक युद्ध है हमारा एग्जाम। और युद्ध में जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, वो ब्रह्मास्त्र कभी वेस्ट नहीं जाता। उसके साथ मतलब वो आखिर तक हम वो खाली रखते हैं, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाते हैं जब तक पूरा युद्ध हो नहीं जाता अच्छे से लास्ट तक। मतलब जब तक हम हमारे छोटे मोटे हथियार यूज हो रहे हैं तो उसको कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में ब्रह्मास्त्र को यूज करते हैं, ताकि वो कभी वेस्ट नहीं जाता। उससे जो होना है वो होना ही है बस। तो PYQs स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है हमारे, स्कोरिंग टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब जो है ये ब्रह्मास्त्र है। ये आपसे अगर अब तक कुछ नहीं हुआ है तो PYQs कर लो, रट लो। आपको पता होना चाहिए इस साल में ये क्वेश्चन से ये पूछा गया था, इस तरह से पूछा गया था, ये सब टिप्स पे होना चाहिए आपके PYQs। और ये सच में ब्रह्मास्त्र है। अगर आप ये छोड़कर जा रहे हो, ये बिना करे ही एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप खुद को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हो। और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, ओसवाल है, अरिहंत है, बहुत से, सो यू कैन फॉलो दिस। देन इज नॉट ओनली स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन। सिर्फ स्ट्रेटेजीज जानने से, सिर्फ मोटिवेशन जानने से कुछ नहीं होगा। हाउ टू स्टडी 8 आवर्स अ डे, इसके लिए कोई खास ऐसा मैजिक नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं होता है कि 8 मंत्र फूक दिया तो 8 आवर्स स्टडी कर लोगे। नो, नेवर। बस आपको बैठना है, आपके माइंड को प्रिपेयर करना है, आपके ब्रेन को कमांड देनी है, दैट्स इट। और आपको 8 आवर्स पढ़ना है बस। उससे और कोई ज्यादा उससे मैजिकल स्ट्रेटेजी है नहीं कोई ऐसी कि चलो ये कर लो तो आप 8 आवर्स स्टडी कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ टू स्टडी 8 आवर्स, सिर्फ स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपको 8 आवर्स बस बैठना है और स्टडी करना है। कभी ऐसा मत करना, आपके जो ब्रेन के सिनेप्स होते हैं ना, आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होगा, तो ब्रेन के सिनेप्स के लिए आपको टाइम लगता है हर चीज के लिए। तो आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आप उसमें हाफ आवर का ब्रेक लेना बनता है। 2 घंटे के बाद हाफ आवर का ब्रेक बनता है। थोड़ी ब्रेन स्पेस बनने देना। 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आप हाफ आवर रेस्ट ले सकते हो, आप हाफ आवर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, कहीं ऐसी जगह डिस्ट्रैक्ट होना जो आपके काम आए। आपको वीडियो गेम्स पसंद है तो हाफ आवर वीडियो गेम्स पढ़ लेना, लेकिन यू शुड नो व्हेन टू गेट बैक ऑन योर ट्रैक। ये सबसे बड़ी गलती मत करना कि दूसरों की जिंदगी में जाकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, दूसरों की जिंदगी में जा रहे हो वो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। सो प्लीज don't do these mistakes, follow these strategies. So if you like this video, you can hit that like button, you can follow this strategy too, and make sure you subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. All the best.